गांव चाहे शहर, वहां मेला जैसा लग जाता है। देखो कितना बड़ा मेला लगा है। अब बैठने की जगह ना रही तो लोग ठाड़े हैं। अब मैं बैठने की न्यों ना कह सकता चुका बैठने की जगह रही ना है। लेकिन अब तक जी मेला बढ़त चलो जा रहे हो, बढ़त चले जा रहे हो, लेकिन आज जी मेला समाप्त हो जाएगा। अब तक पंछी जाने कहां कहां से और ये सब जो है मेरे अब के प्यारे नहीं है। कोई आके मेरे कान में जो कह रहा मैं 10 साल से आपको सुनता हूं, कोई 5 साल से, कोई 8 साल से। इन्हें आज आमने सामने होने का मौका मिला है। मुझसे जुड़े हुए तो इन्हें सालों हो गई घर में। आज तो इंतजार पूरा हुआ है। इंतजार जो हो रहा था बरसों से कि कब सामने मिलेंगे, कब दर्शन होगा, कब हम इकट्ठे बैठेंगे, कब गाएंगे, कब नाचेंगे। ऐसी जो तुम्हारी आशाएं थी वो हमारे संतोष की वजह से ये नहीं लाता तो मैं कहां आता इस बेहड़ में। मैंने तो पहली बार देखा है। हमारे राजन लाल जी, इनका परिवार, इनके सभी भाई भतीजे बच्चे, इन सब के पुण्यों का प्रभाव है कि ये सब यहाँ इतना बड़ा मेला इन्होंने लगाया। इन्होंने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए कि बेटा कमाओ और जब कमाए ले तो फिर ऐसा मेला लगाओ, दुनिया खुशी मिले, दुनिया के मन की भावना पूरी है जाए। तो अब तक तो सब लोग इकट्ठे है रहे, जन कहाँ से आए रहे, दौड़े दौड़े चले आवते। जैसे कहूँ पोयो मर जातो ना पहले जमाने में, तो गीदड़ के झुंड टूटते ऐसे चारों तरफ से झुंड टूट के। लेकिन भैया जाको मिलना होता है उसका बिछुड़ना भी होता है। जोड़ा है ना दिन का और रात का, सुख का और दुख का, मिलने का और बिछुड़ने का, ये सब जोड़ा है। आज राम जी ने कहा सखा तुम जाओ, तो सखाओं के पांव तले से धरती निकल गई, क्योंकि वे तो घर को भूल गए थे। बिसरेउ ग्रह सपनेउ सुध नाई, जिम पर द्रोह संत मन माही। हमारे संतोष के पिताजी और माताजी धन्य हैं आप, और माँ की कोख धन्य है जो ऐसे बच्चों को, ऐसे तुम्हारे भतीजे, ऐसे जो है संतान के जिनका मोटिव, जिनका लक्ष्य जो है स्वार्थ नहीं है, जिनका लक्ष्य परमार्थ है। और ऐसे परिवार को शिष्य के रूप में पाकर मैं भी बड़ा खुश हूँ, बड़ा प्रसन्न हूँ मन। और तुमने जो रामायण पढ़ी ना, उन रामायण को फल आज मिलो कि राम की कथा सुनवे को और दुनिया सुनावे को मौका मिलो। ये रामायण पढ़वे को फल है। भैया दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक के तो मिलने से दुख होता है और एक के बिछुड़ने से दुख होता है। जो मिलने से जिसके दुख हो वो दुष्ट व्यक्ति होता है, जिसके बिछड़ने से दुख हो वो संत होता है। मिलत एक दारुण दुख देही और बिछुरत एक प्राण हरे लेही। भैया एक एक भगवान सबको समझा रहे हैं कि भैया अब ग्रह जाओ सखा सब, मेरी याद करते रहना, मेरे नियमों का पालन करना है। जैसे आज मैं यहाँ से अब कुछ क्षण में जाने वाला हूँ, लेकिन तुम अब क्या करोगे? अब मोबाइल को सहारा लोगे हैं। अब मेरे जाने के बाद तुम्हारे खाते समय, पीते समय, खेत में काम करते समय मोबाइल में कथा ही तुम्हारा सहारा बनेगी। माताएं तो सवेरे ही जगत खेम मोबाइल चालू कर देंगी, कथा चालू हो जाएगी और अपने झाड़ा पहुंची बुहारी सब चालू हो जाएगा। तो कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। यही सबसे बड़ी साधना है, संतन में मन का लग जाना।
भगवान में मन का लग जाना, कथा में मन का लग जाना, दुनिया से मन का हट जाना, यही कथा को फल है। और मुझे यहाँ लग रहा है कि कथा का फल सबको प्राप्त हुआ है। सबने बड़ी मन से कथा सुनी है। मैं बड़ा आभारी हूँ, बड़ा खुश हूँ। और एक बात बताऊं, बड़े बूढ़े तो हर जगह कथा सुनते हैं, पर यहाँ नए नए बालक बहुत अच्छी कथा सुनते हैं। इन सब बच्चों से मैं बड़ा खुश हूँ। नई उम्र भटकने की होती है, और भटक करके यदि इस पांडाल में आ जाए तो फिर वो भटकना भी सफल हो जाता है। भगवान सबको विदा करने लगे। जब केवट को नंबर आयो तो भगवान ने केवट को इशारे से बुलाया, भैया इधर आओ। पुण्य कृपाल लियो बोले निषादा, दीनेहु भूषण बसन प्रसादा। पुण्य कृपाल लियो बोले निषादा। एक बात बताऊं, जब निषाद राज बुलाए ना तो गले से लगा दिया, क्योंकि उनके संग बिछड़े बीते हुए दिन याद आने लगे। कैसे कैसे जंगल में संग रहे, कैसे कैसे मित्रता भई, कैसे कैसे मेरे साथी लोग रहे। भगवान को भी याद आ रही है और उन सखाओं को भी याद आ रही है। जब निषाद राज को बुलाया, गले से लगाया और किसी से भी एक बात नहीं कही जो निषाद राज से कही। बोले क्या? पुण्य कृपालु लियो बोले निषादा, दीनेहु भूषण वसन प्रसादा। तुम मम सखा भरत समभ्राता। और सुनो भैया, मैंने काउते ना कही दोबारा लौटवे की, पर तोते कह रहा हूं। सदा रहे पुर आवत जाता, सदा रहे पुर आवत जाता। जब तेरो मन करो करे ना तो तू आ जाओ करियो अयोध्या में, पर काहुए बताइयो मत, नहीं सबको मन चलेगा और सब बेर बेर अयोध्या आएंगे तो इनके राम घर के काम काज में विघ्न पड़ेगा, इसलिए तू चुपचाप आ जाया करना। अंतिम में नंबर आया अंगद का। अंगद छुप रहा था कि मुंह पर निगाह न पड़े तो बच जाऊं, न पड़े तो बच जाऊं। लेकिन भगवान राम की निगाहें ढूंढते ढूंढते अंगद की तरफ गई और इशारा किया कि चलो मेरे पास आओ। अंगद हाथ जोड़ता हुआ रोता हुआ भगवान के पास पहुंचो और भगवान ने अपने गले की माला अंगद के गले में उतार के डाल दी। अंगद पांवों में गिर पड़ा कि प्रभु मेरा तो कोई घर ना, मेरा तो दुनिया में आपके अलावा कोई है नहीं, मुझे मत भेजो। और तुम जो काम बताओगे ना बुरो ते बुरो काम अयोध्या को, मैं वही काम कर लूंगा। लेकिन अब मुझे जावे की और जा संसार की दुनिया में मैं फंसवे को मन नहीं है। मैंने बहुत देखा दुनिया को नजदीक से, या दुनिया में कोई काऊ को है नहीं। प्रभु आपने तो मैं गोद लियो, मेरो बाप जो है मेरो हाथ है आपके हाथ में दे के और कह के गयो कि ये आज ते तुम्हारो है।
तो मैं कहां जाऊं? मेरो घर कहां है? मेरो संसार कहां है? नीच टहल ग्रह के सब करि हम, पद पंकज बिलो की भव तरी हम। नीच टहल ग्रह के सब करी हम, पद पंकज बिलो की भव तरी हम। राम जी ने एक नहीं सुनी, एक एक करके सबको विदा किया, अंगद को भी विदा किया। अंगद को विदा करने के लिए दरवाजे तक हनुमान जी आए। हनुमान जी के पांव पकड़ने लगे अंगद जी और बोले, तुम तो यहीं रहोगे भगवान की शरण में, मेरी एक प्रार्थना है, जब कबू तुम्हें एकांत मिले न कि मेरी चर्चा चलाए दो करिए, और शायद भगवान ने कबू दया आ जाए, मेरी याद आ जाए तो शायद मोई बुलाए ले। इतनी सी कृपा जो है मेरे ऊपर जो है, हे हनुमंत लाल करना। भैया अंगद जी महाराज का जाना जो है राम से भी देखा नहीं गया। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितई राम की ओरा, फिर चितई राम की ओरा। इस प्रकार से भगवान ने वानरों की विदाई की। और भैया यह कथा भी जो 2-3 जगह चल रही थी वहां भी विदाई होने लगी। गरुण जी संग गए थे कागभूषुंड जी के पास। कागभूषुंड जी ने कहा, कहो हे पक्षीराज, हे गरुण जी, मैंने तुम्हें कथा सुनाई, कैसी लगी और का भयो? तब गरुण जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरे मोह का नाश हो गया, मेरा भ्रम नष्ट हो गया, मुझे राम के बारे में मोह हो गया था। अब मुझे आज्ञा दे, तुम्हें आश्रम में इतने दिनों तक रहो, बड़ो सुख मिले। क्योंकि भैया संसार के जो सुख हैं वे क्षणिक हैं, लेकिन कथा से मिलने वाला जो सुख है वो क्षणिक नहीं है, वो जन्म जन्मांतरों को सुधार देता है। तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना, राम रहस्य अनुपम जाना। भैया कथा में विघ्न मत करो। ए भैया इन्हें बैठा दो। कथा में विघ्न मत करो भाई। राम रहस्य अनुपम जाना, तब प्रसाद मम मोह नसाना। गरुण जी महाराज वहां से उड़ते हैं, कथा वहां विराम लेती है।
दूसरे शंकर भगवान पार्वती जी को कथा सुना रहे थे। पार्वती जी ने कहा, अब कृत्य कृत्य भई हूं मैं, तब प्रसाद विश्वेश। मैं गदगद कृतकृत्य हो गई, कृतार्थ हो गई, धन्य हो गई मैं। अब मेरे जीवन में कोई भी संदेह, मोह, भ्रम नहीं रहा। मैं अपने आनंद में। यह कथा जगह जगह विराम लेती है। और भैया आज आपके इस गांव में कथा आई थी 7 दिन के लिए, यहां भी आज विराम लेती है। कागभूषुंड जी को जो आनंद आया था कथा कहने में, वहां मुझे नहीं पता। शंकर भगवान को जो आनंद आया मुझे नहीं पता, पर तुम्हारे गांव में जो आनंद मुझे आया, मैं बता सकता हूं कि मुझे इन 7 दिनों में बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हूं मैं। भैया इस कथा में जो अच्छी बातें लगी हों उनके हृदय में रखना, और बुरी लगी हों उन्हें यहीं छोड़ जाना। अच्छा अच्छा तुम्हारा है और बुरा बुरा मेरा है। अब मैं अंतिम श्लोक बोल दूं, उसके बाद 2-4 बातें और कहूंगा। और आज लास्ट दिन है। आपके क्षेत्र से मैं खुश तो बहुत हूं, पर एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, वो ये कि लोग पहले दिन आते इतने नहीं आए जितने लास्ट के दिन आए। पहले तो ही आते तो आनंद कुछ अलग होता। जो सोचते रहे कि चलो चलेंगे, चलो चलेंगे, चलो चलेंगे, अब मेला निकलेगा, अब पछताएंगे कि जे का भयो, है ना। तो दुनिया के काम कभी आए तो लेट करना, लेकिन भगवान का नाम आए तो लेट मत करना, क्योंकि फिर सिवाय पछताने के कुछ रहता नहीं है। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, दुर्भाग्यशाली हैं वे लोग जो कनपटी पे रह के कथा सुनवे नहीं आए। नहीं जामे न जन कहाँ तो लोग कथा सुनवे आए। एक हमारे संतोष को मिलवे बार हो, दुबई ते कथा सुनवे आए, दुबई ते हैं। अब जाको जावे को मन नहीं करेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इतनी दूर से कथा सुनने के लिए आए हैं और तुम यहाँ बिल्कुल बगल में रहते भाई, आज वो आए हैं, आगे से कथा हो तो पहले दिन से ही आना। ऐसा मत सोचना कि चलो चलेंगे, चलो चलेंगे, चलो चलेंगे। यही बालक है जो दुबई से आया है। मैंने कहा बेटा दुबई में कथा नहीं होती। बोले नहीं, वहां कथा नहीं होती। कथा जब सुननी है तो मुझे भारत ही आना पड़ता है। भगवान के नाम में मन लगता है। लेकिन एक बात बताऊं, देश की कदर, अपने देश की कदर जब होती है जब कोई विदेश चला जाता है। जब तक कोई बाहर जाता नहीं है तब तक अपने देश की कदर होती नहीं है। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसारपतङ्गघोरकिरणैर्दह्यन्ति नो मानवः दह्यन्ति नो मानवः कामिहि नारी प्रिय जे
रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। प्रिय लागहु मोहि राम। प्रिय लागहु कागभूषण जी ने जब गरुण जी से पूछा था तो गरुण जी एक ही बात कह रहे थे, जैसे मेरे श्रोता यहाँ कह रहे हैं ना मन ही मन, कि मन तो ऐसा कर रहा है कथा सदा ऐसे ही चलती रहे और जीवन ऐसे ही कट जा। मन तो ऐसा कहता है कि ऐसा कचू हो कि जीवन ऐसे ही जई कथा में कट जा। लेकिन भैया घर को कौन छारो लगे उन्हें पीछे थे, वह भी तो देखना है। गरुण जी कहते हैं, हे वसुंड जी महाराज, कृष्ण नाम अति मीठो लागे, ये राम कथा रस मीठो लागे, दुनिया को सुख फीको लागे। एक बात बताऊं भैया, आप लोग डीजल फूंक के आयो, पेट्रोल फूंक के आयो, काम छोड़ के आयो, ये कछु तो ऐसी माताएं होंगी जिनके घरवारे नहीं माने होंगे तो लड़ झगड़ के आनो पड़े होगा, जब बाद में देखेंगी जो कछु होगा सो। तो इतना रिस्क लेके आप आए हो, खर्च करके आए हो, तो कोई न कोई गहरा स्वाद मिले होगा तभी तो आए हो। पर संसार के खोखले रस को छोड़ करके तुम यहाँ आए हो, तो लेकिन इतना जरूर समझना कि भगवान की कृपा है, अति हरि कृपा जाहि पर होई और पाँव दे एहि मार्ग सोई। भगवान की अत्यंत कृपा होती है। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी वाणी को भी विराम देने की ओर जा रहा हूं। उससे पहले एक मंत्र है, आओ सीधे बैठ करके आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके हम भी प्रार्थना करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनाश, प्रणामो दुख शमना, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनाश, प्रणामो दुख शमना, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनाश, प्रणामो दुख शमना, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरि परम। अब आंखें खोलेंगे। हरये नमः, बोलो हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। अब मैं आपकी 5 मिनट और लूंगा और आप जब तक मैं इशारा न करूं तब तक खड़े नहीं होंगे। ये मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। लास्ट के दिन की आरती जरूर करनी चाहिए।
मैं इस कथा से, ये हमारा जो मेरा शिष्य परिवार है जो कथा करा रहा है, मैं अपने इस पूरे परिवार को ने जो कथा कराई है, इससे जो पुण्य बनता है, इस पुण्य से मेरी भगवान से प्रार्थना है कि मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ और अर्पण करके भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इन बच्चों के हौसले और इन बच्चों की सामर्थ्य आप इतनी बढ़ाइएगा कि समाज के लिए और बड़े बड़े, इससे भी बड़े बड़े काम ये कर सकें और करा सकें। ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। मेरा बहुत आशीर्वाद है पूरे परिवार को, और इनके बच्चे ने जो है अपना सब काम धंधा छोड़ के, अपनी पढ़ाई छोड़ करके, न जाने कहाँ से आकर के इकट्ठे होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। उन सभी बच्चों को, बच्चियों को मेरा आशीर्वाद है, बेटा खूब आगे बढ़ो और खूब अच्छे अच्छे काम करो। इस पुण्य से मेरी भगवान से प्रार्थना है कि मेरे जितने श्रोता आए हैं, रोज आए हैं ते और एक दिन आए हैं ते, उन सब के जीवन में खुशियाँ आए, खूब खुश रहें, दूधन नहाओ पूतन फलो, ये मेरी दुआ है। मेरी माताएं, अब माताओं का बड़ा मुश्किल होता है आना, कौन कौन है मना में घर में, कौन कौन ते आज्ञा लें, कौन कौन ते कहें हैं, कौन कौन है राजी करें। इतने पे भी माताएं इतनी संख्या में आई कि पांडाल फुला फुल हो गया। तो इन माताओं को भी मेरा प्रणाम है और मेरा दिल से आशीर्वाद है, भगवान आपको खूब खुश रखे, खूब आनंद करो, मंगल करो, खूब खुश रहो। संत भगवानों से मेरी प्रणाम है, जय सिया राम है, नमो नारायण है। आपने पांडाल की शोभा बढ़ाई, इतनी संख्या में आकर के मेरे शिष्य परिवार का मनोबल बढ़ाया, उसको आशीर्वाद दिया। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आपने जो यहाँ उपस्थिति दी उसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपकी भक्ति बढ़े, आपको ज्ञान बढ़े और आपका वैराग्य बढ़े। ऐसी बड़ी भगवान से प्रार्थना है। प्रेम एक तरफा नहीं होता, प्रेम दोनों तरफ से होता है। ऐसा मत समझना कि केवल आप लोगों को ही मुझसे प्रेम है, नहीं, मुझे भी आप लोगों से बहुत प्रेम है। जब आप लोगों को छोड़ने का समय आता है तो मेरा भी हृदय की दशा खराब होती है। भैया अब जो है संतोष ऊपर आएंगे, अपने परिजनों के साथ में मेरा तिलक और विदाई करने के लिए इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सबको जय सिया राम, माताओं को जय सिया राम। और भैया कोई भूल भई होए, कोई गलती भई होए, उसे क्षमा करिएगा, मेरी बातों को याद रखिएगा और कथा को हमेशा याद रखना, सुनते रहना। कथा ही एकमात्र सहारा है। पत्ता टूट्यो डार सो ले गई पवन उड़ा, अब के बिछुड़े कब मिले दूर परेंगे जा। तारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी, हम भी मुसाफिर और तुम भी। अभी न खड़े हो, नेक देर और मैं सारो कर दूंगा, तब खड़े हो। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, बैठ जाओ। अभी केवल परिचित परिवार खड़ा होगा, 2 मिनट और लूंगा, 2-3 मिनट। तारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी, हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। चले जाएंगे हम रघुवर जी,
सुन लो अर्ज हमारी हमारी, चले जाएंगे हम रघुवर जी। सुन लो अर्ज हमारी हमारी, चले जाएंगे हम रघुवर जी। सुन लो। इस कथा को संतोष ने लगभग 1-1.5 साल पहले बुक कराया था। उस समय से आशा लगी थी कथा होगी, सब पूरे समाज को, क्षेत्र को। और सही बताऊं, इस कथा में कोई भी कमी नहीं रही, न मेरी सेवा में न मेरे संग वालों की सेवा में। जितना दिया जाता है उससे ज्यादा दिया, फिर भी इसका मन नहीं भर रहा था, तो बोला मुझे मोटरसाइकिल देनी है। मैंने कहा मोटरसाइकिल मेरे पास कई हैं आश्रम पे। तो बोले बताओ। मैंने कहा मोटरसाइकिल नहीं, फिर जो मैंने कि तेरी इच्छा हो। फिर सुबह ही गया और बाजार से कुछ सामान लेके आया। यानी जो देना जो तय होता है वो तो दिया ही, लेकिन उससे मन नहीं भरा। इतनी उदारता से ये कार्यक्रम कराया, खुले दिल से कार्यक्रम कराया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और मेरा आशीर्वाद है। भूल न जाना भूल न जाना, भूल न जाना, फिर भी भुलाना, इतनी सी अरज हमारी जी। चले जाएंगे हम रघुवर जी। सुन लो अरज हमारी हमारी, चले जाएंगे हम रघुवर जी। सुन लो अरज हमारी। कैसे कहूँ क्या बीत रही है ओ मेरे रघुवर बिहारी। दर का भिखारी बना लो भगवन, इतनी अरज भूल न जाना, फिर भी बुलाना, भूल न जाना, फिर भी बुलाना, इतनी सी अरज हमारी जी। चले
रघुवर जी सुन लो सब कुछ हर लो गुरुवर सब कुछ हर लो मेरा प्रभुवर दिल से कभी न जाना एक सहारा तेरा ही भगवन और न कोई ठिकाना भूल न जाना फिर भी बुलाना भूल न जाना हरि बोल। संतोष ने अपने पूरे परिवार को पैरों पर खड़ा करने का जो मन में विचार लिया है, कितनी अच्छी बात है। और ये बच्चा है छोटा सा, अभी इसने एक छोटी सी उम्र में एक बहुत बड़ा काम किया है। और काम को भी छोड़ करके 7 दिन बहुत कठिन था इसके लिए आना, फिर भी आया। और ये चाहता है कि मैं अपने पापा और अपने चाचाओं का हृदय से स्वागत करना चाहता हूँ। कुछ लाया हूँ अपनी कमाई में से, तो मैं चाहता हूँ वो इस कमाई को अपने सभी चाचा और पापा सबको मिल करके उन्हें स्वागत करे और उनको पहनाए। मेरी खुशी है। इनके जो चाचा और पापा हैं वो ऊपर आ जाए। एक बात बताऊं, जिन बच्चों का ऐसा ख्वाब होता है कि हमें अपने बड़े बूढ़ों को सुख देना है, अपने माता पिता को सुख देना है, जिन बच्चों का ऐसा ख्वाब होता है वो बच्चे देश के सपूत होते हैं और मेरे बड़े प्रिय होते हैं। भूल न जाना फिर भी बुलाना भूल न जाना फिर भी बुलाना इतनी सी अरज हमारी जी चले जाएंगे हम रघुवर सुन लो अरज हमारी चले जाएंगे हम रघुवर सुन लो अरज हमारी।
सभी खड़े हो जाएं आरती के लिए और सभी नीचे पहुंचे आरती के लिए। हमारे संतोष की सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थनाएं, कल के भंडारे में सभी आएं, जो एक दिन भी कथा में आए हैं वो आएं, और जिन्हें सेवा देनी है शरीर से व्यवस्था में वो सेवा जरूर दें। आप सबका भंडारा है। जय सिया राम। अब सभी लोग नीचे पहुंचे आरती के लिए। आरती श्री राम मोयण जी की, कीरति कलत ललता सिया की। आरती श्री राम। अब मंच पे किसी को मत आने दो। हमारे जो बालक जो रोक के लिए हैं वो आ जाएं और इन्हें रोक दें। अब गावता ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष सारद बरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री राम मायण जी की, कलेत ललिता सिया की। गावता वेद पुराण अष्ट शास्त्र सब ग्रंथना को रस मुनि जनादन सनातन सर्वस सार मत सब ही की। आरती श्री राम मायण जी की। गावता संतता शंभु भवानी अरुघटा संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी कागभूषुंडी गरुड़ के हिया की। आरती श्री राम मायण कीरति कलत ललता सिया पी की। कलमला हरनि विषय रस पी की। सुबक श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलनि रोगा बाबा पूरी अमी की। तात मात सब विध तुलसी की। आरती श्री राम मायण जी की। कीरति कलत ललता सिया की। आरती श्री आरती श्री राम मायण जी की। पुष्पांजलि के लिए पुष्प ले लें। हरि ओम जिद्रेन्द्रमय दंतदेवास धरि धर्माणि प्रथमान्याचन्यः देहन कर्म हिमानः चन्द्रत्रवोर्भि साध्याः शान्तिदेवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम दाशरथाय विद्महे कौसल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात्। हरि ओम जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि
तन्नो सीता प्रचोदयात् श्रीवन्ति कामकुलिजं भगवाटिलाब्जै पुण्यागजातिकरविदरिचाले पुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वाम्बोजयामि जगदि स्वरमे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वर प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की, राजा रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की। जय जय श्री राधे श्याम। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। हर इंसान अपने आप को सही साबित करने में लगा है, लेकिन कुछ नहीं है, आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। झूठी जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं, और जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है। अंत में होगी चला चली, ले लो रे कोई राम ना प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम।
एक कहावत है, जो बजाने वाला तो कूड़े को बजा देता है ना। तो ऐसा कौवे पकड़ो, है ना। तो मागी नाव न केवटयाना, कहे तुम्हार मरम में जा। दो दिन से कथा में श्रोता जो आ रहे हैं वो बोरी न की तरह भर के आ रहे हैं। जैसे बोरी आलू की आमद है, कहीं नाज की आमद है, ऐसे लोड गन में भर भर के। पहले तो गाड़ी न में आ रही है, साइकिल न पे, फिर अब बोरी ने की तरह लद के आवन लगे। केवट ने जो है कहा कि प्रभु यदि आप पार जाना चाहते हो तो मेरी एक प्रार्थना है। बोले बताओ। ये जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। मोहि पद पदुम पखारन कहु। भगवान ने कहा भैया जैसे तेरी नाव बच जाए और मेरा काम है जाए वैसे कर ले। एक पांव धोयो, दूसरा धोयो तो भगवान हिलावन लगे। भगवान बोले भैया गिरा के छोड़ेगा का। केवट ने कही यदि तुम कछु सहारो, कर लो कर लो कर लो, आराम से कर लो। मेरे सिर पे रख दो आता है। और आज के लिए क्या है? 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 अगली बार तैयारी कर ले बढ़िया। और सब छोड़ छाड़ के आवे तो तैयारी हम ही करा देंगे। अभी कन्फर्म नहीं था इसलिए, नहीं तो हम एक दो कथा में तुम्हें टाइम देंगे सुबह शाम। तुम्हारी मम्मी की इच्छा पूरी हो जाएगी। हरि बोल। तो जब दूसरा पांव उठाया और भगवान को हिलाने लगा, भगवान बोले कि भाई गिरा के छोड़ेगा का।
आज ट्रैक्टरों को देख के और जुगाड़ों को देख के हम कथा भूल जाते हैं, कैसे भर भर के आ रहे हैं। और धीमे धीमे ना चलता ही। भगवान ने कहा कि भैया क्या करें? बोले मेरा सिर पकड़ लो। एक हाथ से पकड़ लिया, फिर हिलाया, अरे बोले प्रभु दोनों हाथों से पकड़ो तो बच जाओगे। भगवान फिर केवट पर अपने दोनों हाथ रख देते। मेरे सिर पर रख दो अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो रघुवर, मेरे सिर पर रख दो रघुवर अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वाले राम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, राम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे बाबा कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे राम तेरी चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, राम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करो सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे श्याम मेरे राम, मेरे राम
मेरे राम। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे जैसे रख रघुरारी, चाहे जैसे रख रघुरारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो मेरे सिर पर रख दो रघुवर, मेरे सिर पर रख दो रघुवर, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो रघुवर, अपनी दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का जैसे ट्रैक्टर खेत में चलने के लिए बना है और BMW रोड पे चलने के लिए बनी है और मोटरसाइकिल बाजार के लिए, ऐसे तुम नीचे के लिए नहीं बने हो। जब नीचे बोलने की जरूरत पड़ रही हो तो छोड़ दो, बेंजो है। नीचे के लिए बेंजो है, ऊंचे के लिए तुम हो, बीच के लिए तुम हो और सब के लिए हम हैं। यदि तुम BMW को खेत में चलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फंस जाएगी, है ना।
और ट्रैक्टर को रोड पर चलाओगे तो दुख 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 ऐसे होगा, है ना। इसलिए जिसका जो काम है उससे लो। धीमे बोलना पड़ रहा तो मना कर दो। सियहे सियहे चढ़ा, आधे बजा रहे थे है? अच्छा, लेकिन तीसरे को हम आधा बना रहे थे। सियहे चढ़ाए चढ़े रघुराई, सियहे चढ़ाए। अब इसमें हमें यदि राग मिले ना हारमोनियम से भी या कोई भराव वाले वक्ति मंच से तो और अच्छा लगेगा। सियहे चढ़ा चढ़े रघुराई, भगवान राम नाव में बैठे हैं और नाव को उधर पार ले जाने से पहले ही मोड़ दिया, फिर इधर किनारे पे आने वाला था फिर मोड़ दिया। लक्ष्मण जी गुस्सा हो रहे थे कि प्रभु आपने सिर पे चढ़ा लिया है, इसलिए ये अरे से कहो हम बोटिंग करने नहीं आए, हमें तो पार होना है। राम जी ने कहा सुनो भैया तुम समझते नहीं हो, बीच मझधार में है, इस समय हमारी जान जाके हाथ में है, और ये तो तैरवा जान तो हो, नाव वाला तो परफेक्ट होता है पानी के मामले में। क्या कर रहे हो? बिल्कुल आवाज चली गई, एकदम सादा हो गई, फट रही है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सादा है भैया बिल्कुल। हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। श्री राधे। अब भगवान जो है, आवाज बहुत वैसी हो रही, टाइट। हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। हरि बोल। श्री राधे। जब वो बार बार घुमाने लगा
बार बार जब घुमाने लगा तब राम जी ने धीमे से कहा कि भैया हम ते तय भई पार हेवे की, हम देखो ये तय थोड़ी भाई के घुमानो है। बोले पार करना है। बोले हाँ तय तो भाई। तो बोले यूं बताओ प्रभु आपको वनवास भयो है कि ना? बोले भयो है। तो यूं बताओ आप 14 साल काटनी तो हते हैं? बोले हाँ काटनी है। तो यूं बताओ नाव में कछु कांटे फांटे हैं? तुम्हें कहूँ ड्यूटी पे जानो है, कहूँ लेट है रहे होगा। अरे जब तुम्हें 14 साल काटनी है ही, चाहे उन्हें नाव में काट ले हो चाहे उन्हें जंगल में काट ले हो, यहाँ कोई दुविधा तो है नहीं। राम जी बोले भैया बात तो सांची कह रहे हो, जाके कहीं झूठू ना दे। जैसे तैसे भैया पार करे भगवान, और जैसे ही पार भये राम जी के मन में आई कि जाए कछु देनो चाहिए। सीता जी उसी समय मन की बात समझ गई। एरी मैया पत्नी को पत्नी कौन है जो अपने पति की कहवे में चले? भैया तो मानते हैं, अरे मूड तो अलाओ, पर वो गलत है। अरे कहनी पड़ गई तो फिर क्या फायदा है? बिना कहे ही बात समझ में आ जाए, पत्नी तो वो है। पिय ही की सिय जाननिहार, मणि मुदरी मन मुदित उतार, मणि मुदरी मन मुदित उतार, पिय हिय की सिय जाननिहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। लेकिन केवट ने कहा प्रभु मैं गरीब जरूर हूं, पर इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि परमात्मा की सेवा मिली हो और उसका मोल ले लूं। परमात्मा की और महात्माओं की सेवा मैं कभी मोल से नहीं करता, मैं तो सेवा दिल से करता हूं। भैया भगवान जो है वाल्मीकि जी के पास में पहुंचे हैं, उनसे जगह पूछी है, फिर वो चित्रकूट में निवास किया। इधर लौट करके चित्रकूट में लौट करके सुमंत्र जी महाराज दशरथ जी के पास गए, राम का समाचार सुनाया। दशरथ जी का मरण हुआ। भरत जी आए, ननिहाल से क्रिया करी, और फिर भरत जी ने कहा कि मैं सबको राम के पास लेके चलना चाहता हूँ, फिर राम मुझे जैसा आदेश करेंगे वैसा ही मैं करूँगा। सब लोग जो है राम जी के पास चित्रकूट चल पड़े हैं। रास्ते में निषाद राज मिला, रास्ते में निषाद राज मिले हैं, फिर उनको भी संग में लिया है। चित्रकूट को दूर से ही दिखाया, पहाड़ एक छोटी सी टीले पर चढ़ के बोले देखो वो पेड़ है ना, उन पेड़ों के बीच में भगवान बैठे हैं, वही चित्रकूट है। अच्छा, वहीं से फिर भरत जी महाराज ने दंडवत करना प्रारंभ कर दिया। दंडवती कहते हैं ना, पाहे नाथ कहे पाहे गोसाई, और भूतल परे लपुट की नाई। भैया उधर जो है लक्ष्मण जी को दिखाई दिया
हेलो हेलो। एने के मुंह मौज ले लें दो, बैठ जाओ। चलो छोटा सा भजन गाओ। सही बोलिए शंकर भगवान की। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। मुख से नमः शिवाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। मुख से जप ले नमः, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। ओ तेरा जप ले तेरा पल बीता जाए, मुख से शिवाय। दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा साथ न जाए, तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। मुख से जप ले नमः शिवाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। मुख से जप ले नमः शिवाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल
बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा। पूजन में मस्त रहे जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा। ओ दर्शन विश्वनाथ के पाए, दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। नमः शिवाय तेरा पल पल बीता। ओम शिवाय मुख से जप ले नमः शिवाय, मुख से जप ले नमः शिवाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। मुख से जप ले नमः शिवाय, मुख से जप ले नमः शिवाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। जैसे ही लक्ष्मण जी ने राम जी के सामने बैठे थे और पीछे भरत जी को गिरते हुए देखा तो तुरंत लक्ष्मण जी ने कहा, भैया पीछे भरत भैया हैं, पीछे देखो भरत भैया। और भरत को आंसुओं में लथपथ धूल दूसरे तन देखा, राम जी दौड़ पड़े हैं। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनो तीरा। दौड़ पड़े। भरत जी नीचे गिरे हुए थे और जैसे ही राम जी ने उठाने की कोशिश करी लेकिन भरत जी उठ नहीं रहे थे। जबरदस्ती किया तो दोनों घुटमुन हो गए और दोनों गले से लिपट करके रोने लगे। को कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। को कछु कहे न को कछु पूछा,
भैया केवट ने जैसे तैसे उन दोनों को डूब गए थे प्रेम में बाहर निकाला, और बाहर निकाल करके फिर भगवान गुरुजी से मिले हैं। जनकपुर से जनक जी आए हैं। चित्रकूट पर कई बैठक हुई, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। तो फिर एक निर्णय निकला, क्या कि जो जनक जी थे उन्होंने कहा कि भरत तुम जैसे सेवक को राम जी की इच्छा को समझ लेना चाहिए और वो जो कहें वैसे कर लेना चाहिए। तो जब भरत जी चरणों में बैठ गए तो जनक जी ने राम जी से कहा कि कोई नार झुका दे तो फिर नार काटनी नहीं चाहिए। तुम्हें भी राम सदा सेवक रुचि राखी, अपने सेवक की रुचि को भी। राम जी ने कहा ठीक है, मैं राज्य को स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन एक मेरी प्रार्थना है, जब तक मैं लौटूं नहीं तब तक तुम जा करके राज्य को संभाल लो। 14 साल बाद मैं लौट करके अपने राज्य को वापस ले लूंगा। इस बात पर मामला तय हुआ। फिर भरत जी महाराज 3-4 दिन घूमे हैं। सारे तीर्थों का जल लाए थे, काहे के लिए? राज तिलक के लिए। और ऋषि मुनियों ने कहा इस जल का क्या किया जाए? तो वहां एक कुआं था, कूप जिसे कहते हैं। बोले इस कुएं में इस जल को डाल दिया जाए, जिससे जब कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो सारे तीर्थ नहीं कर पाए और उम्र निकल जाए या कोई कारण से, तो सारे तीर्थों का फल नहाने का मिल जाएगा। कोई व्यक्ति इसमें आकर के नहा लेगा। उस कुआं का नाम रखा गया भरतकूप, जो चित्रकूट पर है। चित्रकूट पे हमारी कथा हुई थी, तब हम उस कुआं में तो नहीं पर कुआं पे गए थे। बाल्टी यहाँ पड़ी रहती हैं स्नान करने के लिए। बहुत ठंडा जल है, बड़ा सुंदर वातावरण है। तो भैया जाते बढ़िया बात का है कि एक ही जगह जाओ और एक ही जगह जाके सारे तीर्थों के फल का, स्नान का फल पालो हैं। सर्दियों की कथा थी। बोलो भरतलाल की, भरतकूप की। ऐसा ना जोर से बोलो, लखन लाल की। अच्छा लखन की जोते बोल रहे हैं, लखन के मार डरा पता होगा। भरत जी सीधे साधे ताते। बोला भरत लाल की। हाँ भैया, उधर से फिर भरत जी महाराज ने राम जी से कहा कुछ ऐसा चिन्ह दे दो जिसे मैं देख देख करके रोजाना जिसकी पूजा कर सकूं। तो परमात्मा और महात्मा के चरणों के चिन्ह जो है पूजनीय होते हैं, इसलिए भगवान ने अपनी खड़ाऊं और भरत जी को प्रदान करी। भरतनी जी वो खड़ाऊं न तो थैला में रखी, न बैग में रखी, न रथ पे रखी हैं। सब जानते हैं कहाँ रखी थी, बोलो कहाँ? यहाँ यहाँ। हाँ सही बात है। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। और जब अयोध्या में पहुंचे तो गद्दी पे खड़ा हूं रख करके मांग मांग आयस करत,
मांग मांग करके आज्ञा उनसे और रोज राज का संचालन करते हैं। और खुद ने जो है एक नंदी ग्राम में एक झोपड़ी बनाई, वहां में रहने लगे तपस्वी के वेश में, और थोड़ा सा गड्ढा खोद लिया नीचे। ये नंदीग्राम लगभग अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर है। अभी भी वो कुटिया की जगह वहां पे है जहां भरत जी रोज साधना करते थे। गड्ढा खोदने लगे, बोले ये क्यों कर रहे हो? बोले धरती पे ही प्रभु सोएंगे और धरती पे मैं सोऊंगा तो बराबरी हो जाएगी ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा नीचे सोने के लिए गड्ढा खोदना पड़ेगा। सिर भर जाओ उचित यश मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। भैया कछु लोग कथा में बात करते हैं तो हमें अच्छा ना लगा। है? अच्छा अच्छा, पर ये बात कथा में करवेगी ना है, कथा ते बाद में पूछोगे तो हम बता देंगे। तो कथा में बीच में ऐसे तो श्रवण के मन में हजार प्रश्न आ रहे होंगे, सब बोलेंगे तो हमारी तो कथा को भट्टा बैठ जाओगे, है ना। नंगे पांव गए थे, लेकिन यूं बताओ सब लोग नंगे मूड़े तो गए, फिर पानी सारे तीर्थनों को काय पे धर के ले गए? सिर पे तो काऊ के घड़ा तो नहीं हो, तो सारे तीर्थनों को पानी काय पे धर के ले गए? नियम ये होता है कि जब किसी राजा का राज तिलक होता है तो उस राजा को 3 दिन तक खड़ाऊं पहनाई जाती हैं। तो भरत जी महाराज राज तिलक का पूरा सामान लेके गए थे, तो पूरे सामान में खड़ाऊं जाएंगी कि नहीं जाएंगी, है ना। लेकिन ऐसे कथा में बीच में नहीं डाले, पाप पत्तो ऐसे कान पक जाता है। हाँ, बीच कथा में बात नहीं करनी चाहिए। ये जो खड़ाऊं थी ना, ये खड़ाऊं काठ की नहीं बनी थी। इस खड़ाऊं के पीछे बड़ा रहस्य है, लेकिन हम अभी पहली बार आए हैं तो सादा सादा कथा सुनाए रहे हैं। फिर पहली बार में तो उन्हें पढ़ लिखे जाओगे तो फिर गहरी सुनाएंगे, फिर नेक और पढ़ जाओगे तो फिर और गहरी सुनाएंगे। कभी गहरी कथाएं सुननी हो तो जहां 2-4 बार हमारी कथाएं हो चुकी हैं, ग्वालियर है, इधर दिग्नेर क्षेत्र है, जहाँ कथाएं हो चुकी हैं वहां फिर हम कथा नहीं कहते, कथाओं में छुपे हुए रहस्य कहते। अभी तो तुम्हें किटकिन्ना डार भी आया हूं। किटकिन्ना जानते हो ना? किटकिन्ना जानते हो? अरे भैया पहले जो पट्टी पे पड़ता है ना, तो खड़िया के किटकिन्ना डारे जाते, वहां पे फिर ऊपर फिराई जाती है ना। तो खड़ाऊं जो है ना, वो भरत जी स्वयं लेकर के गए थे राज तिलक के सामान में। शंका दूर रह गई। हाँ, तो जो नंदीग्राम था उसमें कुटिया बनी हुई थी जो है भरत जी ने, और ये कुटिया ये तो अभी दिखाई थी, बड़ी सुंदर लग रही है। क्या प्यारी कुटिया है। भैया उसके बाद वहां चित्रकूट में कछुदना तक भगवान रहे, लगभग 12-12.5 वर्ष के आसपास। फिर वहां जयंत आ गया, इंद्र का बेटा, और वो कौवा को रूप धारण करके और सीता चरण चोंच हते भागा, चोंच मार के। और जब वो गया, अब राम जी ने देखा कि अरे खून कहाँ से बाहर आया ये, देखा तो सीता जी के चरण में घाव हो रहा है, खून निकल रहा है। उन्होंने उसी समय वहां से एक जो है सींग उठाई
और मंत्र पढ़ा और सीधे पीछे धनुष बना तीर बना करके छोड़ दिया। अब कौआ डोल्यो तीनों लोकन में, लेकिन काहू बैठन कहा न कोई, राखी को सके राम कर द्रोही। काहू बैठन कहा न कोई, राखी को सके राम कर द्रोही। अरे भैया, अपने खास बाप के यहाँ गयो और दरवाजा खटखटायो, पापा खोलो पापा खोलो। पापा बोले का बात है, कोई कटा पड़ी है का? बोले हाँ। बोले का बात है? बोले मैं पीछे काल पर होए। बोले कौन ही छोड़े होए? बोले राम ने। बोले तो मेरो मैं ना बचावे वारो और मेरो बाप दादू ना बचा सकत, अब तो कोई बचावे वारो तीनों लोकन में कोई नहीं बचा पावे। ब्रह्मा जी के पास गया, जब कोई ये सुने कि राम जी ने बाण छोड़ा है तो अब को बचावेगा हैं? भाई संसार से जब कोई मार पड़े तो राम जी बचाते हैं, और राम ते ही मार पड़े तो भाई को बचावेगा। इसलिए इंद्र ने भी कह दिया कि जाओ। लेकिन जब जहां दुनिया में कोई काम नहीं आता, तब कोई साधु काम आता है, कोई संत काम आता है, कोई महात्मा काम आता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। लागे दया कोमल चित संता। संत हृदय नव नीत समाना, कहा कबि न पर कहा न जाना, कहा कबि न पर कहा न जाना। भैया नारद जी ने कहा, अरे भैया ए भैया कहाँ जा रहे हो, कैसे घबरा रहे हो, इतनी तेज गति में कहाँ भाग रहे हो? बोले महाराज आप मजाक कर रहे हो, ऐसी हालत में पीछे देखो तो को पर हो। बोले कि सिंह कसी है पीछे। बोले तुम इंद्र के बेटा हो कि सिंह से डर रहे हो? बोले जी सिंह का नाम है, जी राम को छोड़ो भयो काल है। नारद जी ने पूछी तुम्हारे पीछे काहे परे हो? बोले मुंह पे गलती है गई, मैं परीक्षा ले भी चलेगा, और परमात्मा की और महात्मा की परीक्षा लेने का हमारा अधिकार नहीं है। उनके गुरु परीक्षा ले सकते हैं, उनसे बड़े परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन हम भोगी लोग, मैं परीक्षा लेने चला गया, क्या करता, गलती हो गई। लेकिन अब मुझे कोई बचाने वाला, मेरे बाप ने मना कर दी कि जा यहाँ तेरे लिए ठौर नहीं है। अब कहाँ जाऊं बाबा, मैं बड़ा परेशान हूं। नारद जी ने कहा ये बता जे बाण काय को परे होते पीछे? बोले बाबा बाण कोई पूजा करवे तो पीछे परे नहीं होगा, बाण तो मारवे के लिए पीछे पत्तो है। बोले तेरी गलत फहमी है बेटा। क्यों? बोले जाए मारना होतो तो तू अब तक बचो होतो। तब बाकी खोपड़ी में बात घूमी। बोले बात तो सही कह रहे हैं, पर बोले बाबा मैं करूं का, नज तो मार रो और नज बोलो बोलो भाई न छोड़ रो तो जो मतलब का जागो। तो नारद जी ने कहा इसका अर्थ समझो। बोले आप ही बताओ, मेरी खोपड़ी तो काम करना रही। बोले जाको अर्थ जी है, ये घुमा फिरा करके तुम्हें वहीं ले जाना चाहता है जहां तुमने गलती करी थी। समझ गए? जी चाह
दर पे सर झुका लूं, तेरा तरस एक बार जी भर के पालूं, सिवा दिल के टुकड़ों के ओ मेरे दाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं। नारद जी ने कहा कि वहीं जाओ जहां गलती की है। कौआ ने कहा बाबा एक बात बता, अब कौन से मोहते जाऊं, मुंह पे गलती बहुत बड़ी पई है। वे पूछेंगे कि काय को अब काय को आए कि मरियो, तो मुंह पे कोई उत्तर नहीं बनेगा। तो नारद जी ने कहा हम जैसे गुरु बैठे हो ना, तो चिंता काहे कर रहे है, हम उत्तर देंगे। बोले तो बताओ। बोले भगवान से कहना पहले आया था मैं प्रभाव देखने के लिए, और अब आया हूं तुम्हारा स्वभाव देखने के लिए। प्रभाव देख लिया, अब आपके विरोध में जाने पर मेरा तीनों लोकों में बचाने वाला कोई है नहीं, लेकिन अब स्वभाव देखने आया हूं आप में करुणा कितनी है, कृपा कितनी है। गलती तो मुझसे हुई है, कथा मुझसे हुई है, मैं बहुत गलत हूं, ऐसा कहना। सोई कौआ की हिम्मतें बढ़ गई। बोले अब का है, सोई जाके चरणों में गिर पड़ा चित्रकूट पे। तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, महिमा तेरी मैंने फिर भी न जानी। हमारा जीवन दिया हुआ भी भगवान का है और चला भी भगवान रहे हैं, लेकिन हम अहंकार कर बैठते हैं कि हम खुद के जीवन को भी चला रहे हैं और पूरे परिवार को भी चला रहे हैं। ऐसा अहंकार हम कर बैठते हैं। तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, महिमा तेरी मैंने फिर भी न जानी। कर्जदार तेरी दया का हो इतना, कर्जदार तेरी दया का हो इतना कि कर्जा चुका